Hello everyone, welcome back to Medical Intelligence. Today's topic water and electrolytes. वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का बॉडी में क्या फंक्शंस हैं, क्या होते हैं, सभी कुछ डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। वाटर इज़ द इम्पोर्टेंट एंड हेल्प इन द अपकीप ऑफ ओवर हेल्थ। यानी कि वाटर जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए, जो कि हेल्थ मेंटेन करके रखता है। इट इज़ अ वेरी स्पेशल काइंड एंड न्यूट्रिएंट सीन इज द कंज्यूम्ड एट इज द फ्रीक्वेंट इंटरवल एंड लार्ज अमाउंट ऑफ कंपेयर्ड ऑफ अदर न्यूट्रिएंट। यानी कि ये सभी जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लार्ज अमाउंट में होता है जो कि कंज्यूम्ड होता है। Water is the largest simple component of the body. Water अकाउंट फॉर 70% ऑफ ओवर बॉडी वेट। यानी कि 70% जो वेट होता है बॉडी का वो वाटर का ही होता है। यानी कि वाटर बॉडी में 70% होता है। यानी कि आपके जो सेल होते हैं, सेल के अंदर वाटर होता है। आपके जो हर एक जो सेल्स होते हैं, सेल से जो बॉडी बनी होती है, तो हर सेल के अंदर वाटर होता है। तो करीबन आपकी बॉडी का जो वेट होता है वो 70% वाटर से ही बना हुआ होता है। Water content of the body is expressed as a percent of body weight follows with the age. At is the birth about 75% of the total body. 75% बॉडी का वेट जो होता है वो बर्थ के बाद होता है। Most mass is the water which is the reduced to नियरली 60% इन द एवरेज अडल्ट मेल। यानी कि 60% एवरेज जो होता है मेल अडल्ट जो मेल होते हैं उनमें। ड्यू टू रियलिटी हाई फैट कंटेंट फीमेल हैव नियरली 5% लेस वाटर। यानी 5% लेस होता है हाई फैट जो कंटेंट होता है उसमें फीमेल जो होती है उसमें 5% जो वेट होता है वो वाटर का होता है। हाई फैट में जो होता है यानी फैट ज़्यादा है फिर भी उसमें 5% जो होता है वो वाटर का वेट ही ज़्यादा होता है। वाटर कंटेंट ऑफ डिफरेंट टिश्यू। यानी किन किन टिश्यू में और सेल्स में ज़्यादा वेट वाटर पाया जाता है। तो टिश्यू में जो कि वॉल बॉडी इज 60 से 70%, मसल्स में 75 से 80%, नर्वस टिश्यू में 70 से 85% वाटर पाया जाता है। इतना वेट होता है इनका वाटर में। इरिथ्रोसाइट्स 60%, बोन्स 25% और एडिपोस टिश्यू 20%। टोटल वेट होता है वाटर कंटेंट ऑफ डिफरेंट टिश्यू। यानी कि इतना वेट होता है इनमें वाटर का। डेली रिक्वायरमेंट द बॉडी इज लॉसेज वाटर इज थ्रो स्वेट यूरिन एंड फीसेस। यानी कि वाटर की डेली रिक्वायरमेंट इतनी होती है जो कि हमारी बॉडी को होती है, जो कि लूज होता है वाटर बॉडी से। स्वेट के जरिए भी बॉडी से वाटर जो होता है वो रिड्यूस होता है। फीसेस से भी होता है। ए नॉर्मल हेल्दी पर्सन इज नीडेड टू द ड्रिंक अबाउट 8 ग्लास 2 लीटर ऑफ वाटर पर डे। यानी कि 8 गिलास पानी के एक व्यक्ति को पूरे दिन में होते हैं इतने की ज़रूरत। और 2 लीटर यानी कि 8 गिलास यानी कि 2 लीटर जो वाटर होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को। मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट फॉर ए रेस्टिंग हेल्दी अडल्ट मैन इज 70 kg बॉडी वेट। यानी कि 70 किलो जो बॉडी वेट है हेल्दी पर्सन का उसको कम इतनी रिक्वायरमेंट होती है। इट इज़ अ मॉडरेट इन्वायरमेंटल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इज द अबाउट 1700 से 1800 ml होती है रिक्वायरमेंट। एक्टिविटी इंक्रीज इट इज़ अ रिक्वायरमेंट बाय 700 से 800 ml पर डे। यानी कि अगर वो एक्टिविटी करेगा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसे 1700 से 1800 ml की आवश्यकता होगी वाटर की। अगर वो एक्टिविटी इंक्रीज यानी कि इंक्रीज करेगा रिक्वायरमेंट उसकी बढ़ जाएगी 700 से 800 ml पर डे हो जाएगी। इन्फेंट इज नीडेड मोर वाटर इज बिकॉज ऑफ द लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ उल्टेरियल किडनी वे टू हैंडल रिनल सॉल्ट ऑफ लोड इज द हायर परसेंटेज ऑफ बॉडी वाटर एंड लार्ज सरफेस एरियाज पर यूनिट बॉडी वेट। यानी इन्फेंट जो इन्फेंट होते हैं यानी कि छोटे जो बच्चे जो होते हैं उनसे भी छोटे होते हैं इन्फेंट यानी कि जन्म के बाद होते हैं। उनकी कैपेसिटी लिमिट होती है, किडनी जो होती है उनकी लिमिट में ही वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, लार्ज अमाउंट में नहीं होती। लैक्टिंग वुमेन यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन से जो होती है, प्रेग्नेंट की बात की या प्रेगनेंसी, तो उनमें वाटर की जो कैपेसिटी वो इंक्रीज़ हो जाती है जो कि 600 से 700 ml पर डे हो जाती है। यानी कि उनकी वाटर लेने यानी पानी पीने की जो होती है, पानी शरीर को आवश्यकता जो होती है वो बढ़ जाती है। इज द लार्ज अमाउंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द
मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि मिल्क का प्रोडक्शन, बच्चे को मिल्क पिलाती है तो उसके लिए आवश्यकता ज़्यादा बढ़ जाती है वाटर की। इसके सोर्स है मोस्ट ऑफ द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर्स कैन बी बाय ड्रिंकिंग वाटर, मिल्क, टी, फ्रूट जूस, यानी कि फ्रूट जूस से हमें मिल्क मिलता है, जो कि मुख्य रूप से इसके सोर्स है। फिर रेगुलेशन ऑफ वाटर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है वाटर। फ्लूइड कैन बी इंटर द बॉडी इज वाटर इंजेस्टेड फूड एंड ड्रिंक, फूड में भी एंटर होता है पानी, यानी कि वाटर, ड्रिंक में भी वाटर होता है। इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर होता है। इंट्रासेलुलर वाटर ICW is the water is constituent within cells and account for 2/3 of the total body weight. Extracellular water is commonly assisted to the account for of the 1/3 of the total body weight. Body water of 20% of body weight and include the water in plasma, lymph, spinal fluid and secretion, यानी कि 20% जो बॉडी वेट होता है वह स्पाइनल और प्लाज्मा जो होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनमें होता है 20% वाटर। फिर आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट इज द फॉर्म ऑफ फॉर पार्टिकल्स इज द कैरी ऑफ पॉजिटिव ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक चार्जेस इन द न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म रिफर्स टू द एसेंशियल मिनरल्स फाउंड इन द ओवर ब्लड, स्वेट एंड यूरिन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, यानी कि आपने देखा होगा आपके घर जो लाइट आती है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं वो भी चार्ज होते हैं। इसी ही प्रकार इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनमें भी इसी प्रकार के चार्ज होते हैं, जो कि मिनरल्स में जो ब्लड से जो स्वेट निकलता है उस और यूरिन होते हैं उनमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं। टाइप्स: सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट एंड बाइकार्बोनेट। यह जो है ये मिनरल्स में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स में भी ये मुख्य सोर्स होते हैं, जो कि इनसे हमें इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन होती है और इलेक्ट्रोलाइट प्रदान होती है। फंक्शन इनके नर्वस इम्पल्स, इलेक्ट्रोलिकल साइन कैल्शियम नीडेड फॉर मसल्स, कैल्शियम नीडेड होता है, यानी कि मसल्स के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है जो कि मसल्स कंट्रक्शन कर सके। हाइड्रेशन, यानी कि हाइड्रेशन पानी की पर्याप्त मात्रा हो सके। डिहाइड्रेशन जो होती है पानी कमी हो जाती है। मेंटेन ऑफ पीएच को भी मेंटेन करके रखता है, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन को मेंटेन करके रखता है। सोर्स: सोडियम पिकलेट फूड, चीज़ एंड टेबल सॉल्ट, क्लोराइड एंड टेबल सॉल्ट। पोटेशियम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लाइक बनाना, अवॉइडेड एंड स्वेट पोटेश। मैग्नीशियम सीड्स एंड नट्स, यानी कि ये मुख्य रूप से ये सोर्स होते हैं जिनसे हमें जो हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो हमें इनसे मिलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक बाइकार्बोनेट आर न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस इन ओवर बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड करते हैं। ओवरहाइड्रेशन occur when the amount of the sodium is the body is reduced. Hypothermia, this can be lead to the water intoxication. Increase water intake, retaining water cases. Overhydration is more common among endurance athletes who drink a large amount of the water before and during exercise के बाद भी, और एक्सरसाइज के बाद वाटर की ज़्यादा आवश्यकता होती है बॉडी को। दिस इज इंक्लूड कॉन्क्लूड हार्ट फेलियर इज लिवर डिसीज एंड किडनी डिसीज, यानी कि इससे कई सारी डिसीज होती है वाटर की कमी, यानी वाटर लेवल अगर कमी आ गई है तो इससे बहुत सारी डिसीज होती है। हार्ट फेलियर, किडनी डिसीज, ऐसी डिसीज होती है। इसके सिम्टम में कॉमन सिम्टम ऑफ ओवर हाइड्रेशन इंक्लूड नोजिया एंड वोमिटिंग, हेडेक एंड चेंजेस द मेंटल स्टेटस एंड सच एज कन्फ्यूजन ऑफ डिसीजन, यानी कि आपका सर दर्द, उल्टी होना, ऐसे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। फिर इससे प्रिवेंशन के क्या तरीके इनसे बचा जा सकता है। वाइल एक्सरसाइजिंग ड्रिंक 2 to 4 कप ऑफ फ्लूइड पर हॉर। इफ इज एक्सरसाइजिंग लॉन्गर देन इज डी हॉर स्पोर्ट बिहेवियर इन शुड बी टेकन। दिस ड्रिंक कंटेन शुगर अलॉन्ग विद इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज सोडियम एंड पोटेशियम, यानी कि एक्सरसाइज करने के बाद या हर एक घंटे में 2 से 4 कप हमें पानी पीना चाहिए, जिससे क्या है कि यह डिसेस नहीं होगी। ज़्यादातर जो सोडियम और पोटेशियम को इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन करेंगे। फिर आता है डिहाइड्रेशन इज डिफाइंड एज द एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड। इट इज़ स्टेट ऑफ नेगेटिव फ्लूइड बैलेंस क्यूज्ड बाय द डिक्रीज इंटेक इंक्रीज लॉस ऑफ, यानी कि डिहाइड्रेशन जब पानी की कमी हो जाएगी, फ्लूइड की कमी हो जाएगी बॉडी में, तो उससे डिहाइड्रेशन होने लगेगा, यानी कि आपकी बॉडी ड्राइनेस होने लगेगी। केसेस डायरिया, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मलाइगस एंड डायबिटीज़ इंसिपिडिस में भी लीड टू डिहाइड्रेशन के मुख्य केसेस आपको देखने को मिलेंगे।
Symptom is when is the body becomes dehydrated, change in the water volume takes place, it is can result in high electrolytes in CLS and टिश्यू में आपको ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन इज आइसोटोनिक सिम्टम इज इंक्लूड हेडेक, डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर एंड डिजीनेस, यानी कि आपका सर दर्द बहुत ज़्यादा होगा, आपको ब्लड प्रेशर की भी समस्या, ब्लड प्रेशर आपका बहुत डाउन हो जाएगा, ये भी आपको देखने को मिलेगा. फिर इसके प्रिवेंशन क्या, डिहाइड्रेशन इज द बेस्ट अवॉइड फॉर ड्रिंकिंग सफिशिएंट वाटर, द ग्रेटर दिस द अमाउंट ऑफ वाटर लॉट इज थोड़ा सा प्रिवेंशन ऑफ द मोर वाटर एंड मस्ट बी कंज्यूम्ड रिप्लेस दैट इज अवॉइड द डिहाइड्रेशन, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए, जिससे कि क्या है कि आपकी डिहाइड्रेशन की कमी कम हो जाएगी, जिससे आपको डिहाइड्रेशन की पूर्ति नहीं हो, यानी कि डिहाइड्रेशन आपको नहीं होगा. Electrolyte imbalance, electrolyte level is in the blood can be become too high or low, electrolyte high or low level imbalance हो जाता है. अगर आपको नोट्स अच्छे लगे प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए.